नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। टैक्स स्लैब को लेकर थोड़ी बात करेंगे और बहुत सारी उम्मीदें हैं। दरअसल टैक्स स्लैब जो होता है उस पर एक बड़ी जो आबादी है, जो टैक्स पेयर है या इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, उसका बहुत फोकस होता है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने पुराने हमारे वीडियो देखेंगे या जब से बजट की सुगबुगाहट शुरू होती है उसको अगर आप देखेंगे तो ये मोटा मोटी था कि सरकार टैक्स स्लैब में बहुत क्रांतिकारी कोई चेंज नहीं करेगी। करेगी भी तो हद से हद जो 1275 की लिमिट है न्यू रिजीम में, उसे 13 पहुंचा दिया जाएगा, 13.5 14 पहुंचा दिया जाएगा, लाख की मैं बात कर रहा हूं। बट वो भी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, उसका उसको एक रिपोर्ट से हम जोड़कर देखते हैं। दरअसल मॉर्गन स्टेनली की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें ये 2026 का जिक्र किया गया था कि सरकार ने दरअसल पिछले साल जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके स्लैब में कटौती की थी। न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाया गया था। ठीक है, उम्मीद क्या थी? अब ये जान लीजिए कि सबसे पहले जो स्टेनली है, मॉर्गन स्टेनली, माफ़ कीजिएगा, इसने ये रिपोर्ट पेश की थी। उसमें साफ ये कहा गया था कि सरकार ने पर्सनल जो टैक्स रेट हैं उसमें कम किया। तो जो ग्रोथ है, पर्सनल इनकम टैक्स की ग्रोथ है, सरकार क्या मान के चल रही थी 21% के आसपास ग्रोथ मिलेगी, लेकिन ग्रोथ कितनी हुई? 6.8% की ग्रोथ हुई। तो सरकार को क्या हुआ? सरकार को टैक्स कम आया, जबकि सरकार की कमाई टैक्स से बहुत ज़्यादा होती है। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जो करीब 2 महीना पहले आई है, उसने ये पहले ही साफ कर दिया था कि टैक्स स्लैब में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। उसी रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल जो ग्रोथ रेट थी वो 23.5% थी। सरकार ने इनकम टैक्स में कटौती की, ग्रोथ कितनी हो गई? 6.8%। तो यूनियन बजट ने कलेक्शन को दबा दिया, जो टैक्स पेयर से कलेक्शन मिलता है उसको दबा दिया। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें इससे थी नहीं, शुरुआत से ही नहीं थी। अब बजट 2026 में इनकम टैक्स के बदलाव को लेकर बार बार बात कही जा रही थी। 3 बड़े पॉइंट हैं। सरकार टैक्स कलेक्शन चाहती है और इनकम टैक्स की जो ग्रोथ है वो 13% रहने का अनुमान है। 6.8% है, 13% रहने का अनुमान है। वो उस दशा में नहीं होगा जब आप टैक्स कम करेंगे, क्योंकि टैक्स कम करके देख ली सरकार ने टैक्स स्लैब कम करके देखे, उसमें नुकसान हुआ, तो बहुत कम उम्मीद थी। एक ये वजह। पिछली टैक्स कटौती का जो असर है वो सरकार ने देखा। और तीसरी बड़ी वजह, जो सरकार का फोकस है वो कैपेक्स, सोशल इंफ्रा, डेटा रिडक्शन पर ज़्यादा होने की बात ये रिपोर्ट कहती थी, मॉर्गन स्टैनली की। और यही वजह है कि सरकार ने टैक्स स्लैब पर ध्यान नहीं दिया। तो टैक्स स्लैब वही का वही रहेगा, मतलब न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड रिजीम के बारे में तो खैर आजकल बात ही नहीं की जा रही है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जो करीब 12 लाख और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो जस का तस रहेगा। और वो क्यों रहेगा जस का तस, वो हमने आपको बताया। सरकार ने एक बार टैक्स कम करके देखा, कलेक्शन घट गया, कमाई सरकार की घट गई, तो फिर खर्चा कैसे होगा? तो जो टैक्स का स्लैब है वो संभवतः इसी वजह से यथावत रखा है। इसके और भी एंगल होंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।